न क्या कह रहा है, न कह रहा है नमोकार को जपने से ही कर्मों का हनन होगा। मैं आपको बताऊंगा नमोकार मंत्र के क्या क्या आगम में उल्लेख है, दोपहर को पूरा विस्तृत रूप से बताऊंगा, क्योंकि नमोकार एक पावर है, नमोकार एक ऊर्जा है, नमोकार एक शक्ति है, नमोकार एक ताकत है, नमोकार एक बल है, नमोकार एक दिव्य प्रकाश है। नमोकार अनास्था रूपी अंधकार को हटाने वाला वो सूर्य है जो जीवन को नई दिशा और दशा प्रदान करता है। वो उसके विषय में आपको बाद में आपको पूरा उल्लेख करूंगा। और गा क्या कह रहा है, गाली को सहने से ही कर्मों का हनन होगा। मात्र गाली सहते चले जाओ, गाली सहन करते चले जाओगे तो वो आपके पाप को क्या करेगी, निकाल देगी, आपके पाप को गला देगी। नहीं तो ध्यान रखना वो आपको, आपके जीवन को जो संवार रही है, आपको पाप को बढ़ाने वाली है, पाप को संवारने वाली है, पाप को लाने वाली है, पाप को जमाने वाली है, क्या, वो गाली। पर वही गाली अगर आपने सहन कर ली तो आपके कल्याण का वो आधार हो जाएगी। वही गाली परिणामों की निर्मलता का कारण बन जाएगी। और ध्यान रखना, गाली कमजोर और बलहीन और निर्बल अगर सहन करता है उससे कर्मों का हनन नहीं होगा। कर्मों का हनन कब होगा, आप बलशाली हैं, आप ताकतवर हैं, और फिर आप अगर गाली सहन कर रहे हैं तो वह आपके अंतर शक्ति को बताने वाली है, आपके तत्व ज्ञान का संदेश देने वाली वो गाली होगी। गाली सहकर जो अनुभूति होती है वो किसको, लेकिन जो बलशाली है वो, उसको, वो जो है ताकतवर है, वो अगर गाली सुन रहा है, उसका अनुभव कर रहा है, उसके बाद फिर उसको बहुत अनुभव मीठा होता है, मंगलदायी होता है, ये मान के चलना। गाली, और वो भी अपने वालों से मिली हो तो उपहार होती है, और पराये से मिली तो कर्म का उदय मान लोगे तो बहुत अच्छी है। गाली सामने वाले ने दी है, अब शब्द अगर सामने वाले ने बोले और अगर आपको बुरा लग गया, सामने वाले ने बोला और आपको बुरा लग गया तो क्या हुआ, मतलब मान लीजिए अच्छा नहीं लग रहा है मेरे मुख से बोलना, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ क्योंकि बिना बोले आप समझेंगे नहीं। मान लीजिए मैंने नहीं तो मेरे मुख से तो मैं बोलूँगा ना, किसी ने किसी को कुत्ता बोल दिया, किसी ने किसी को कुत्ता बोल दिया, और अगर उसको बुरा लग गया मतलब वो अपने आप को कुत्ता मानता है, वो अपने आप को कुत्ता मानता है। अब उसको वो कुत्ता मान रहा है तो अगली पर्याय में उसको कुत्ता ही बनना है, ये मान के चलना, क्योंकि आपने आपको कुत्ता मान लिया, उन्होंने बोला और आपने कुत्ता मान लिया, आप कुत्ता मान लिया, आप जो मानोगे वही बनना है। तो भैया जब हो ही नहीं कुत्ता तो फिर उसकी गाली लगेगी कहाँ से, गाली लगने वाली नहीं है भैया, बिल्कुल नहीं लगने वाली है, और लगना भी नहीं चाहिए आपको गाली, और लगेगी भी नहीं, लेकिन आप स्वीकारोगे तो लगेगी और नहीं स्वीकारोगे तो नहीं लगेगी। ध्यान रखना, गाली आप सहन करोगे तो निश्चित मान के चलना कर्मों का हनन करना। गाली के बदले गाली देने वाले तो बहुत ही संसार में, पर गाली के बदले मुस्कुराहट और चेहरे की प्रसन्नता दिखाने वाले वो बिरले हैं, वो पुण्यवान है, वो संसार में रहते हुए चलते फिरते भगवान हैं जो गाली के बदले मुस्कुराहट देते हैं। बस अगर भगवान बनना है, कर्मों का हनन करना है, तो गाली के बाद भी आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आनी चाहिए, तो निश्चित तौर से आप भगवान बनने के रास्ते पर पहुंचते चले जाएंगे। और चौथा क्या है, दौड़ गांव का वो वह बोल रहा है, वचनों को मानने से ही कर्मों का हनन होगा। हम मानते नहीं है, ये हमारी बहुत बड़ी बात है। कर्मों की श्रृंखला में जकड़े इसीलिए कि हम मानते नहीं हैं। किसकी नहीं मानते, गुरु की नहीं मानते, प्रभु की नहीं मानते, और जो अपने वाले हैं उनकी नहीं मानते। अगर इनकी मानने लग जाएंगे तो निश्चित तौर से हमारे कर्मों का हनन होगा। तो डोन गांव वालों 4 बातें करेंगे अपन दोपहर में। क्या बोल रहा है, डोलने से अर्थात दूसरों पर ढोलने को छोड़ने से ही कर्मों का हनन होगा। न क्या कह रहा है, नमोकार को जपने से ही कर्मों का हनन होगा। क्या कह रहा है, गाली सहने से ही कर्मों का हनन होगा। दोपहर में कोई आएंगे ना, पूछूंगा मैं डोन गांव की परिभाषा, ऐसी थोड़ी प्रवचन कर रहा हूँ, मेहनत करता हूँ, और मेहनत करने के बाद बोलता हूँ, खून पसीने की कमाई है, ठीक है ना। तो ये मैं आपसे पूछूंगा दोपहर में, फिर उसके बाद इसकी पूरी व्याख्या करूंगा। और वह क्या, वचनों को मानने से ही कर्मों का हनन होगा। ढोलने से, नमोकार मंत्र से, गाली से, और वह से वचनों से ही कर्मों का हनन होगा। आप सबको कर्मों का हनन हो, इसी भावना से बोलिए आचार्य भवन विद्यासागर जी महामुनि राज की। सुबह बात प्रारंभ करी थी हमने कि हम क्यों संसार में भटक रहे हैं, क्या कारण है संसार में भटकने का, उसका पूरा खुलासा किया था हमने कि क्या कारण है, तो वो क्या है, कर्म। और उन
कर्मों का हनन करने का तरीका आप लोगों को बोला था, सुबह थोड़ा बताया था और पूछा भी था कि दोपहर बोला भी था कि दोपहर में पूछेंगे हम, क्योंकि हम जिस गांव में जाते हैं उस गांव की व्याख्या करते हैं और लोग सुनने को भी आतुर रहते हैं। पहला प्रवचन अगर हमारा होता है तो महाराज जी क्या बोलेंगे उस गांव के विषय में। तो डोन गांव की व्याख्या करते हुए क्या बोला था? डो से ढोलना, ढोलने को छोड़ने से ही कर्मों का हनन होगा। न बोला था नमोकार को जपने से ही कर्मों का हनन होगा। गा क्या? देने से, सहने से। गाली को सहने से ही कर्मों का हनन होगा। और फिर वह बोला था वचनों को नहीं मानने से, मानने से मतलब आप लोगों ने सुबह ध्यान से सुना, वचनों को मानने से ही कर्मों का हनन होगा। अपन ने ये बात प्रारंभ करी थी। बहुत अच्छा चिंतन रहा, एक बहुत अच्छा लगा इसको। कभी कभी जब हम प्रवचन तैयार करते हैं तो खुद भी मोटिवेट हो जाते हैं, खुद भी अपने आप में उसको वैराग्य में ले लेते हैं कि ढोलना। सोच रहा था क्या डो से बनाऊं, क्या डो से बनाऊं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो ढोलना, ढोलना अर्थात जो हो रहा है उसे मानना नहीं, उसे स्वीकारना नहीं, उसका आरोप दूसरे पर लगाना। और हम करते तो चले जाते हैं, उससे होता क्या है? वो कर्मों का वजन बढ़ता चला जाता है। वास्तविकता में हमने कहा ना, अगर हम अपने कर्मों को समाप्त करना चाहते हैं, अगर हम अपने कर्मों को न्यून करना चाहते हैं, अगर हम अपने कर्मों को छोटा करना चाहते हैं, तो बस वो एक ही है, हम ढोले नहीं और हम ढोलते चले जाते हैं। हम दूसरों पर आरोपित करते चले जाते हैं। हम मानते नहीं है कि ये मेरा है। आपको कुछ नहीं करना है, मुझे मेरे ही कर्मों का फल मिल रहा है, ये जानते तो हम सब हैं, हमें मालूम भी है। आप क्या बता रहे हो महाराज जी? खूब पढ़ा है और खूब सुना है, पर मानते नहीं है। जब परिस्थिति आती है तो स्वीकारते नहीं है और ढोल देते हैं दूसरे पर कि तूने किया है। अगर उसने किया है तो वो भगवान बन गया, सृष्टि का रचित नहीं। वो कर रहा है ये एक अलग बात है, लेकिन कौन करा रहा है? मेरे कर्म का उदय करा रहा है। जब मेरे कर्म का उदय करा रहा है तो मैं उस पर क्यों ढोलूं? बस ये ढोलना छोड़ दो। उसने किया है, बस यह हमारे जीवन से निकल जाए तो समझना हमारा संसार बहुत छोटा और बहुत अच्छा और बहुत सुखी हो जाएगा। बस ये छोड़ दो आप। उसने किया है, इसने किया है, वो ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, बस वो ऐसा कर कर के, ऐसा सोच सोच के हम अपने कर्मों को और बांधते चले जा रहे हैं और अपने संसार को उलझते चले जा रहे हैं। आप अध्यात्म ग्रंथ पढ़ो, ग्रंथों को पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा जो महान लोग हैं, आप श्री राम की जय बोलते हो, आप सीता को बोलते हो कि सीता मैया बहुत अच्छी, लेकिन जब वो स्थिति, जब सीता को वन में छोड़ा जा रहा था, तो वन में जब छोड़ा जा रहा था तो सीता क्या कहती है कि वो बड़ा आचार्य भगवान इसको बहुत अच्छे से प्रस्तुत करते हैं। सीता क्या कहती है? सीता यही कहती है कटांग वध से कि कुछ जब सब बोलते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो बोले नहीं, वो श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कोई गलती नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है। जो भी किया हुआ है मेरे कर्मों का है, मेरे ही कर्म का उदय है, उसके कारण मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। और आज की माता बहन तो क्या करती है कि ऐसा करती है क्या? मेरे कर्म का उदय है, उधर से कुछ हुआ और आपने एक का चार कर दिया, दो नहीं, किसने कहा दो? आजकल डबल नहीं, चौगुना मिलता है, एक का चार गुना मिल जाता है। स्वीकार ही नहीं है कि मेरे कर्म का उदय है। अरे आप विचार तो करो, अगर आपके साथ कुछ गलत हो भी रहा है तो निश्चित मानना आपने गलत किया होगा, तभी हुआ। मत ढोलो अपने पति पर, मत ढोलो अपनी सासू पर, मत ढोलो अपने ससुर पर, मेरे कर्म का उदय है। और अपने कर्मों को स्वीकारो आप। जब तक आप अपने कर्मों को नहीं एक्सेप्ट करोगे, जब तक आप अपने कर्मों को नहीं मानोगे, तब तक आपका कल्याण नहीं होने वाला। आचार्य श्री जी ने सो बोला था कि विपाक विचय धर्म ध्यान, इसी को तो कहते हैं। बस सोच लो, मतलब स्थिति है, परिस्थिति है, अपनी मन स्थिति से इतना विचार कर लो, ये मेरे कर्म का उदय है, ये जो मिल रहा है ये मेरे कर्म के उदय से मिल रहा है। इतना बार सोच लोगे
तो वो कर्म जो उदय में आया है वो धर्म ध्यान करा के चला जाएगा। वो कर्म उदय में तो आया है, लेकिन वो परिस्थिति मतलब प्रतिकूल परिस्थिति भी, दुख वाली, कष्ट वाली, पीड़ा वाली परिस्थिति भी सुख प्रदान कर देगी आपको। बस सिर्फ विचार इतना करना है, ये मेरे कर्म का उदय है। इसको आचार्यों ने धर्म ध्यान की श्रेणी दी है। कितनी ऊंची बात है कि बस सोचना भर है हमें, ये मेरे कर्म का उदय है, उतने में धर्म ध्यान हो जाएगा, उतने में हमारी प्रवृत्ति बदल जाएगी, उतने हम शुभ में चले जाएंगे। बस ये हमारे पास नहीं आ पा रहा है, इसलिए हम संसार में भटक रहे हैं। और कोई कारण नहीं है संसार में भटकने का, संसार में रुलने का, यही कारण है। और निश्चित है कर्म तो फल देगा ही, उसे आप हंसकर स्वीकारो या उसे आप रोकर स्वीकारो। हर परिस्थिति में कर्म अपना उदय देगा ही। अगर कर्म को छुटकारा दिलाना है आपको, उससे बढ़ाना नहीं, बढ़ाना नहीं है, तो बस आप वो जो परिस्थिति है वो मुस्कुरा कर और हंस कर आप उसको बंधने वाले कर्म को और ढीला कर सकते हो। होता ये परिस्थिति आती है और हम कमज़ोर हो जाते हैं और हम उस स्थिति परिस्थिति में दूसरों पर ढोलना प्रारंभ कर देते हैं, दूसरों पर आरोपित करना प्रारंभ करते हैं, दूसरों के ऊपर दोषारोपण करना प्रारंभ कर देते हैं। तो फिर क्या हुआ, वो कर्म जो है और तीव्र बनता चला जाता है। और आप चाहो तो उसको मंद कर सकते हो, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो पाता प्रैक्टिकली में, नहीं है। ये मैं कह रहा हूँ ना, हम मानते हैं, हम सुनते हैं, हम जानते हैं, लेकिन जब परिस्थिति आती है तो कभी हम ये नहीं कहते कि मैंने, मेरा, मुझको, मेरे कारण मिल रहा है। ये कोई नहीं बोलता है। अच्छे अच्छे साधक नहीं बोलते हैं, मतलब श्रावक तो छोड़ दो, साधक भी इसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता है कि मेरा खुद का है। बस इतना सा कर लो ढूंढगांव वालों, ढोलना छोड़ दो। ढोलना छोड़ दोगे तो निश्चित कर्मों का हनन हो जाएगा। वो बंधा हुआ कर्म जब उदय में आता है तो उसका रोकने का, उसको रोकने में जब कोई सामर्थ्यशील नहीं है तो फिर आप परंतु क्यों कर रहे हो? नहीं, उसमें किंतु परंतु मत करो। किंतु परंतु करके ही हम और उलझते जा रहे हैं। हमारा कर्म ही हमें देता है। मानते क्यों नहीं मानते आप? मैंने सुबह ही बताया था क्या कारण है कि हम नहीं मानते। नहीं, कर्म का उदय है लेकिन हम नहीं मानते, इसका क्या कारण है? नहीं, विपरीत मान्यता नहीं, हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि कर्म हमें दिख नहीं रहे, हमें प्रत्यक्ष में कर्म दिख नहीं रहे हैं, इसलिए हमें क्या लगता है, और फिर हमें नई जो चीज़ हमें दिखती है हम उसी की जय जयकार बोलते हैं, चमत्कार, कोई नमस्कार। अब कर्म दिख नहीं रहे हैं इसलिए आप मान नहीं रहे हैं। अब कर्म दिखने लग जाएंगे तो आप मानने लग जाएंगे कि ये मेरे ही कर्म का उदय है। अब वो कैसे बताएं? अवधि ज्ञान से पता चल सकता है, अवधि ज्ञान है नहीं। मन अपरे ज्ञान से पता चल सकता है, केवल ज्ञान से पता चल सकता है। अब ये तीनों नहीं है तो क्या? अब तीनों नहीं है तो फिर एक ही है। वो क्या है? वो सिर्फ देवशास्त्र गुरु की वाणी। अब आप उस पर श्रद्धा कर लो और ढोलना छोड़ दो, दोषारोपण छोड़ दो। क्या करें महाराज जी? तो बस अगर ढोलना छोड़ना है तो एक ही अपने जीवन में नियम ले लो आज से, मैं शिकायत नहीं करूंगी, मैं शिकायत नहीं करूंगा। कंप्लेंट की आदत को मैं छोड़ दूंगा। बस इतना कर लो आप क्योंकि आप अगर शिकायत छोड़ दोगे तो आधी समस्या समाप्त हो जाएगी। आज जो व्यक्ति परेशान और हैरान और अंतरंग से कष्ट में, पीड़ा में इसलिए है क्योंकि वो शिकायत वाला उसका जीवन है। हर छोटा सा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वृद्ध हो, सबके पास शिकायत है। बस शिकायती नेचर हमारा समाप्त हो जाए, शिकायती स्वभाव हमारा समाप्त हो जाए, हम ढोलना छोड़ देंगे तो निश्चित तौर से हमारे कर्मों का हनन हो सकता है, हमारे कर्मों का अपमान हो सकता है, हमारे कर्म छूट सकते हैं और हमारा जीवन बहुत ऊंचा और अच्छा हो सकता है। बताओ, यहाँ लोग जितने बैठे हैं कोई तैयार है कि नहीं महाराज जी हम शिकायत नहीं करेंगे? हैं? कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। बहुत अच्छा। सब परिस्थितियों में हम किसी भी तरह से शिकायत नहीं करेंगे और बार बार हम ये सोचेंगे ये क्या है, इसको माला बना लो, मेरे कर्म का उदय है, मेरे कर्म का उदय है। कोई भी कुछ भी किसी भी तरह से मुझे दे ही नहीं सकता। जो मिल रहा है वो मेरे कर्मों के। अच्छा भी आप ही का था इसलिए आपको अच्छा मिला। ये रंग मिला है, ये रूप मिला है, ये पैसा मिला है, ये धन संपदा मिली है, ये आपको आपके कारण मिली है, भगवान ने नहीं दी है। ध्यान रखना,
बिल्कुल फैक्ट बात है। भगवान ऐसे नहीं होते हैं कि एक को ऐसा दे और एक को वैसा दे, नहीं। ये आपके कारण आपका रूप स्वरूप आवाज़ गला जो भी आपको मिला है वो आपके कारण मिला है, और अगर बुरा भी मिला है तो आपके कारण मिला। इतनी सी बात है, इसको स्वीकार कर लो, इसको मान लो तो बहुत अच्छा आपका जीवन बन सकता है। और न का क्या कहा था, न से मैंने बोला था कि नमोकार को जपने से ही कर्मों का हनन होगा, क्योंकि वो नमोकार, नमोकार के मंत्र में तो आप जितना हम बोले उतना कम है, क्योंकि वो नमोकार एक पावर है, एक ऊर्जा है, एक ताकत है, एक बल है, एक दिव्य प्रकाश है, और उस अनास्था रूपी अंधकार को हटाने वाला एक ये उज्जवल चमकता हुआ सूर्य है जो जीवन को नई दिशा और दशा प्रदान करता है। ऐसा वो नमोकार महामंत्र है। नमोकार महामंत्र क्या कहूँ इसके बारे में, आगम ग्रंथों को उठा के देखेंगे तो 1,00,000 बार नमोकार मंत्र जप अगर आपने कर लिया, मतलब 1 करोड़ आपने जाप कर लिए, तो ऐसा बोलते हैं कि तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण नमोकार महामंत्र है। 1 करोड़ जाप जिसने कर लिए, क्या है नमोकार, उस नमोकार में वो अरहंत का अपूर्व दर्शन है, वो सिद्धों की स्वात्मानुभूति गुण है, वो आचार्य परमेष्ठी का अपरिमेय उपस्थिति है उसमें, उपाध्याय परमेष्ठी का उपदेश परक बोध है उसमें, साधुओं को सौ स्तर से समाहित करने वाली वो दिव्य आभा उसके अंदर है। वो जैसे गंगा पाप को नाश करती है, चंद्रमा ताप को नाश करता है, कल्पवृक्ष अभिशाप को नाश करता है, लेकिन विश्वास करना मेरी इस बात को, पाप ताप और अभिशाप सबको अगर कोई नाश करता है तो वो है महामंत्र नमोकार। वो महामंत्र नमोकार जो कहते हैं जिसका एक शब्द 5 सागर के पापों को समाप्त कर सकता है। पंडित आशाधर जी लिखते हैं, खुली उद्घोषणा वहाँ पर करते हैं ग्रंथ में, वो कहते हैं कि उसका एक शब्द 5 पापों के सागर को समाप्त कर सकता है, उसका एक वाक्य 50 सागर के पापों को समाप्त कर सकता है। क्या एक वाक्य और एक बात, और पूरे मनोभाव से वो कहते हैं कि नमोकार मंत्र का जो एक पद है वो उसको स्मरण करने से 500 सागर के पाप नाश हो जाते हैं। और बड़े आनंद के साथ वो पढ़ने में अच्छा लगता है कि संपूर्ण नमोकार मंत्र जो 5 पद 35 अक्षर और 58 मात्राओं से महिमा मंडित उस मंत्र को हम एक बार मनोभाव पूर्वक अगर पढ़ लेते हैं तो अनंत अनंत जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं उस महामंत्र नमोकार मंत्र से। जैसे एक माँ अपने गर्भ में अपने शिशु की रक्षा करती है, अपने शिशु को अवेयर रखती है, अपनी देखभाल करती है, उस गर्भ में करती है, वैसे ही महामंत्र नमोकार अपने अपने जो उनको जपता है, शालीनता का ध्यान रखते हैं, वो माँ की तरह वो महानमोकार मंत्र आपको मिला है। बस वो महिमा मंडित, ऐसा वो अखंडित, ऐसा वो दिव्य, ऐसा वो अपराजित महामंत्र, उसको आप आत्मनिष्ठा के साथ पूरे मनोभाव के साथ लेकिन मानोगे, जपोगे, ध्याओगे, तभी सब कुछ मिलता चला जाएगा। मंत्र विज्ञान को पढ़ रहा था तब उसमें देखा कि गारुड़ी मंत्र होता है, वो गारुड़ी मंत्र का जाप अगर आप आ गया और सिद्ध कर लिया तो क्या हो गया, वो सर्प जो है काटा हुआ भी विष निर्विष कर देगा गारुड़ी मंत्र। गारुड़ी मंत्र के जाप से भयानक सर्प का विष भी क्या हो जाता है, निष्फल हो जाता है, निर्विष हो जाता है। ऐसा ही जो नमोकार रूपी दिव्य मंत्र का पाठ और जाप करता है, आचार्य भगवान कहते हैं उसके संसार के पाप रूपी विष सब समाप्त हो जाया करते हैं। ऐसा वो महिमा मंडित महामंत्र नमोकार है। हरिवंश पुराण में जब प्रकरण आता है और वहाँ पर जब द्वारिका बनाने की बात आती है तो कहते कहाँ द्वारिका बनाए, तो पूरा समुद्र ही समुद्र है, अब क्या करा जाए, तो बोले स्थान कैसे दें, उस सुंदर द्वारिका बनानी है। तो वहाँ पर आचार्य भगवान बोलते हैं 3 दिन तक अखंड नमोकार मंत्र का पाठ करो, उस पाठ के स्वरूप सब कुछ हो जाएगा।
और पता है वहाँ कहते हैं कि जब 3 दिन का अखंड वहाँ पर भक्ति भाव से नमोकार महामंत्र का पाठ हुआ तो समुद्र ने स्थान छोड़ दिया और उसी स्थान पर द्वारिका की रचना हुई। ये चमत्कार है उस महामंत्र नमोकार का। वो महिमा मंडित नमोकार जो नर से नारायण बनाने वाला है, वो जो मानव को महामानव बनाने वाला है, जो तीतर को तीर्थंकर बनाने वाला है, जो बूंद को सागर बनाने वाला है, जो कंकर को शंकर बनाने की योग्यता रखने वाला है, उस महिमा मंडित नमोकार पर आप आराधना करो। आत्मी निष्ठा के साथ, आत्मी प्रेम के साथ, आत्मी श्रद्धा के साथ, भाव भक्ति से आपको उस नमोकार मंत्र को स्वीकारना पड़ेगा। लेकिन आपको ऐसे ही मिल गया इसलिए आप स्वीकार नहीं कर रहे हो, उसको आप मान नहीं रहे हो, उसकी ताकत को आप जान नहीं रहे हो कि वो क्या है, जिसमें कहते हैं कि अनंत अनंत आत्माओं की सिद्धि और प्रसिद्धि दिए। ये मान के चलना कल्प वृक्ष काम धेनु चिंतामणि रत्न एक जन्म की व्यक्ति की काम आएगा, मात्र एक जन्म में। लेकिन ये जो महामंत्र है ना, एक कल्प वृक्ष, ऐसा कल्प वृक्ष है, ये नमोकार रूपी चिंतामणि जो है वो प्रत्येक जन्म जन्म में आपके साथ आएगा। इस सब विचार और निर्विचार की ये यात्रा का पावन मापदंड है। ये वो विकल्प से निर्विकल्प होने की पावन कला का स्रोत है। इस महामंत्र को हम समझे क्या है, क्योंकि यही एक महामंत्र है जिसमें अरिहंतों को जपा है। ये वो महामंत्र है जिसमें अनंत आत्माओं ने क्या अपना कल्याण इसको और इसी के माध्यम से परम पूज्य बने। उस चेतना के साथ, उस अंतरंग के साथ उस महामंत्र को आपको स्वीकारना पड़ेगा। और अगर मैं कहूँ इस महामंत्र नमोकार के विषय में, तो ये महामंत्र मंत्र कैसा है? कहते हैं कि ये महामंत्र आकर्षण मंत्र है। आकर्षण मंत्र मतलब जिसके द्वारा व्यक्ति को किसी आकर्षित किया जाता है। ऐसे ही नमोकार मंत्र ने मुक्त रूपी लक्ष्मी की तरफ, मतलब मुक्त रूपी लक्ष्मी को ये आकर्षित करने वाला है। कहते हैं महामंत्र नमोकार मंत्र उच्चाटन मंत्र है। उच्चाटन मंत्र जिसके द्वारा किसी का विनाश किया जाता है। हम पापों का, इस पाप रूपी कर्मों का, मोह आदि कर्मों का विनाश होता है, ये उच्चाटन मंत्र है। कहते हैं वो महामंत्र नमोकार वशीकरण मंत्र है। जिस मंत्र के द्वारा वशीकरण किया, किसको किया है? तो बोले मोक्ष रूपी लक्ष्मी को इस महामंत्र के द्वारा वशीकरण किया है। कहते हैं वो महामंत्र नमोकार विद्वेषण मंत्र है, जिसमें दो मिली हुई चीज़ों को अलग अलग कर दिया जाता है, वो विद्वेषण मंत्र कहलाता है। इसमें आत्मा से वो जो जुड़े कर्म है इसको अलग करने की ताकत, इसलिए विद्वेषण मंत्र। कहते हैं वो महामंत्र नमोकार स्तंभन मंत्र है। ये किसी को स्तंभित कर देता है। इसने किसको स्तंभित कर दिया? तो बोलते हैं मोह को स्तंभित कर दिया। तो ये आकर्षण भी है, उच्चाटन भी है, वशीकरण भी है, विद्वेषण भी है, उसके बाद भी आपको श्रद्धा नहीं है। बताओ कितनी व्याख्या उस महामंत्र नमोकार की करूं कि जीवन की वो शुरुआत बहुत छोटी होती है, और वो छोटी शुरुआत जीवन को ऊंचा उठाने के लिए होती है और बहुत बड़ा और महान बनाने के लिए होती है। जीवन को बहुत ऊंचा और बड़ा बनाने में एक बस यही साधन आपको मैं दे रहा हूँ। वो क्या? महामंत्र नमोकार। नमोकार का मतलब क्या है? फिर से बता रहा हूँ कि नमोकार मंत्र का मतलब है विनम्रता का भाव, नमस्कार का भाव, विनय का भाव। वो विनय किसकी? तो कहते हैं जिन्होंने अपने कर्म रूपी शत्रु को नाश कर दिया, उनकी विनय कर रहे हो आप। वो विनय किसकी? तो जिन्होंने अपने दिव्य अष्ट गुणों को प्राप्त कर लिया, सिद्ध परमेष्टि, उनकी कर रहे हो। वो विनय किसकी? जो मोक्ष मार्ग के नायक हैं और अन्य सबको मोक्ष मार्ग पर चलने की प्रेरणा और आज्ञा देते हैं, आदेश देते हैं, ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, उनकी। वो विनय किसकी? उनकी खुद पाठक जो हैं, जो धर्म संघ के साधकों को पठन और स्वयं पाठन करते हैं, उनकी विनय। वो विनय किसकी कर रहे हो आप उस महामंत्र में? जो कैसे हैं? बोले समुद्र के समान गंभीर हैं, गज के समान स्वाभिमानी हैं, आकाश के समान निरालंबी हैं, जिनकी साधना का कोई छोर नहीं। ऐसे श्रवण और साधकों की आप जयकारा करते हैं। ये किसी व्यक्ति को नहीं यहाँ नमस्कार किया है, या व्यक्ति की नहीं, या गुणों की पूजाएं, या गुणों की अर्चनाएं, या गुणों की वंदनाएं, या गुणों को प्रणाम किया है। इसलिए महामंत्र है, ये सार्वभौमिक मंत्र है, ये सार्वकालिक मंत्र है, जिसके लिए बहुत बड़ी उद्घोषणा करी है। मुझे वो उद्घोषणा बहुत अच्छी लगती है। कहीं किसी के लिए ऐसी उद्घोषणा नहीं लिखी आगम में, लेकिन इसके लिए उद्घोषणा लिखिएगी। और आप पढ़ते तो हैं लेकिन मानते नहीं है। क्या उद्घोषणा करी वहाँ पर आचार्य भगवान ने? एसो पंच नमो यारो सवह पाव पणासनो।
क्या बात बोल दी है, आप ध्यान से सुनो, श्रद्धा से मानो। ये वो पंच नमस्कार मंत्र है, सब पापों को नाश करने वाला है। खूब पाप कर लो, लेकिन एक नमोकार मंत्र की माला फैल लोगे तो पाप धुल जाएगा। क्या बात बोली, सब प्रकार के पापों को नाश करने वाला ये नमस्कार मंत्र है। कि ऐसा कैसे हो सकता है कि नमोकार के जपने से पाप समाप्त हो जाते हैं? नमोकार के जपने से ऐसा क्या समझे हम? नमोकार में ऐसा क्या है सब कुछ समाप्त करता चला जाता है? तो मैं कहता हूँ नमोकार मंत्र जो आप बोल रहे हो, उस नमोकार मंत्र में पाप समाप्त नहीं होता है। फिर नमोकार मंत्र से नमोकार जपते वक्त ऐसा ओरा तैयार हो जाता है, ऐसा आभा मंडल तैयार हो जाता है, ऐसा लेशा मंडल तैयार हो जाता है कि निश्चित तौर से जो नमोकार मंत्र को ध्याता है वो पाप करता ही नहीं है, उसका मन पाप की ओर जाता ही नहीं है, वो जाएगा ही नहीं पाप की ओर। ऐसा वो आभा मंडल तैयार हो जाएगा, ऐसा वो अचिंत महिमाशाली महिमा मंडित मंत्र जिसके जपने से पाप करने का मन ही नहीं होता है, वो पुण्य प्रदायक है और पाप का विमोचन करने वाला वो दिव्य महामंत्र है। फिर भी आप इतनी श्रद्धा के साथ और इतनी आस्था के साथ उस नमोकार मंत्र को नहीं जप रहे, उस नमोकार मंत्र को नहीं मान रहे। मानिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आप जिन शासन में जी रहे हैं और उस जिन शासन की वो उपलब्धि क्या है, नमोकार महामंत्र है, उसको आप पढ़ें। पहली बात हमने डर से करी, शिकायत नहीं करें। और दूसरी बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि कम से कम अच्छे भावों से, अच्छे परिणामों से, और जो मंत्र है उसका शुद्ध उच्चारण के साथ आप अगर पाठ करेंगे तो निश्चित तौर से मानना आपको मिलेगा। समय अपना हो रहा है, नहीं तो मैं हर जगह नमोकार मंत्र, अभी 99% 9 लोगों को शायद मेरे ख्याल से नमोकार मंत्र का उच्चारण नहीं आता होगा कि कैसा उसका उच्चारण है। वो उच्चारण मैं बहुत जल्द फास्ट बता देता हूँ ताकि आप सीख लें तो बहुत अच्छी बात है। हर जगह जहाँ जाता हूँ वहाँ उसको सिखाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब लोग नमोकार मंत्र सीख जाएं, ताकि नमोकार मंत्र सीख जाएं। सब लोग वहाँ पर न बोलते हैं, नल का न बोलते हैं, और न है, न नहीं है, जी पीछे ले जाएंगे जब न निकलता है। और वो वहाँ पर बिंदु है, सब लोग क्या करते हैं, म होठ से बोलते हैं। अभी मैं किसी को समय नहीं तो बिहाल बुलवाता, कोई भी नमो पीछे जीव, नमो आज ऋयाणम, नमो उव ध्यायाणम, नमो लोए सव साहुणम। ऐसा करना, 3 बार करना, मनोभाव से करना, क्या चाहिए सब मिल जाएगा। जब शाम को मेडिटेशन कराता हूँ नमोकार मंत्र का ध्यान यहाँ लिख कर कराता हूँ, बल्ला अल्टीमेट अलग अलग कलर में कराता हूँ। और जब मंगलाचरण करता हूँ अरहंताणम, अरिहंताणम और अरुहंताणम, ज्ञान कल महाराज जी ने उस बात को पकड़ लिया था वहाँ पर, सुवंदे सागर जी ने, तो उन्होंने यही कहा था ये ज्ञान सागर जी महाराज जी अरि अरु 3 प्रकार से करते हैं। अर मतलब अरहंत पूजने योग्य, अरि मतलब जिन्होंने कर्म रूपी शत्रु को नाश किया, अरु मतलब जन्म नहीं लेंगे। ऐसे इस महामंत्र को आप श्रद्धा और भाव के साथ करेंगे, निश्चित तौर से आपको मिलेगा। अभी जब आप ये मानना, हम लोग अभी हाल कोरोना काल में थे तो एक काउंटिंग वॉच आई थी, अभी भी हमारे पास है, हम सबको वो काउंटिंग वॉच दे देते हैं। बस शर्त इतनी है, 1 करोड़ आपको जाप का नियम लेना है, उठते बैठते चलते आप बस सिर्फ वहाँ दबाते चलो दबाते चलो। कोई बोलता है वो तो पाप है, अरे भैया इतना पाप कर रहे हो, वो पाप नहीं है, उसमें दबाने में कौन सा पाप हो जाएगा, कुछ नहीं पाप होगा। आप कम से कम धर्म ध्यान में लग जाओगे। जो लोग थे वो 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार काउंटिंग वॉच से उन्होंने जाप करिएगी पर डे, 5-5 हज़ार। बोले क्या बैठ खड़े हैं, चालू, जा रहे हैं, चालू, नमोकार मंत्र, वहाँ भोजन बना रहे हैं, चालू, एक बार बोला दबा दिया, एक बार बोला दबा दिया। सच में बहुत धर्म ध्यान होता। जो लोग कहते हैं कि हम भी कथा से बच गए, यहाँ वहाँ की बातों से बच गए, सब बात से बच गए और परिणाम निर्मलता में आ गए। मैं चाहूँगा कि आज नमोकार मंत्र की बात चल रही है तो आप लोग भी इस प्रकार से काउंटिंग वॉच से नमोकार मंत्र करें। और अगर तीर्थंकर प्रगति का बंद करना है तो कितने, 1 करोड़ का ले लें। वो 1 करोड़ अपने आप आपको वहाँ गिनती भी नहीं करनी, सब उसमें आती जाएगी। देखी तो होगी वैसे तो आजकल बहुत ज़्यादा आ गया है,
नहीं हो तो आप बिल्कुल महाराज जी से बोलना, महाराज जी पास होगी तो महाराज जी आप सबको ब्याज दे देंगे। लेकिन शर्त इतनी है, 1 करोड़ जाप का आपको उठते बैठते सोते बिस्तर पर भी ये ध्यान रखना, अशुद्ध अवस्था में जपना मत, मन ही मन करना, कोई दिक्कत नहीं। बोले बिस्तर पर बैठ कर भी आप कर सकते हो, दुकान पर बैठे बैठे भी ग्राहक से बात करते करते भी कर सकते, कहीं कोई बाधा नहीं। वो देखो उदाहरण के, खड़े हो जाओ, बता दो, ये काउंटिंग वाच है, बांटी थी, बांटने से तो बहुत बढ़ गई, हाथ में होगी तो मानेंगे कि आप उस काउंटिंग वाच का लाभ ले रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं उस काउंटिंग वाच का। काउंटिंग वाच आपके पास होनी चाहिए, तो निश्चित तौर से इससे ये जो नमोकार मंत्र है ये आपके जीवन में बहुत अच्छा और आपके जीवन को उपकृत करने वाला ये मंत्र है, इसको आप जपें, ध्याएं, यही हमारी भावना है। और गा क्या कह रहा है, तो समय अपना हो रहा है, क्योंकि नमोकार मंत्र की जब व्याख्या होती है तो मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता हूँ, घंटों बुलवा लो नमोकार मंत्र की व्याख्या में, लेकिन 2 पॉइंट और रह गए, उस पर भी चर्चा करनी है। तीसरी बात क्या है, गाली को सहने से ही कर्मों का हनन होगा, गाली को सहने से ही कर्मों का हनन होगा। सच में गाली सहन करो, गाली अगर सहन करते हो तो वो पाप को गलाती है, नहीं तो वो पाप को जमाती है, वो पाप को बढ़ाती है, पाप को संवारती है और पाप को लाती है। वही गाली पाप को क्या करती है कि हटा भी सकती है, सहन करने से हमारे कल्याण का वो आधार हो जाएगी। वही गाली परिणामों के कारण हमारे दुखों का क्या, हमारे दुखों का कारण, वही गाली है, वही पाप का, दुख का, कष्ट का, क्लेश का कारण बन जाएगी, और वही गाली है हमारे दुखों को नाश करने वाली बन जाएगी। सुबह एक बात बोली थी हमने कि गाली कमजोर और बलहीन निर्बल अवस्था में सहन करना कर्मों का हनन नहीं कराती। जब आप बलशाली हैं, आप ताकतवर हैं, और उस वक्त आप बलशाली होने के बाद भी, ताकतवर होने के बाद भी अगर कोई छोटा और निर्बल आपको गाली दे रहा है और आप बड़ी आंतरिक शांति के साथ उसको सुन रहे हैं, तो ये मान के चलना वो आपकी अंदर की शक्ति है, वो आपका आत्मबल है, वो आपकी ताकत है, वो आपको तत्वज्ञानी होने का संदेश प्रेषित करती है। बस ये मान के चलना। हम कमजोरी में जो सुन रहे हैं वो गाली सुनना नहीं कहलाएगी, बलजोरी में सुनना वो सुनना गाली कहला रही है। गाली सहकर जो अनुभूति होती है, जब भी आपकी गलती, जब आपकी गलती नहीं हो, जब आपका कोई भी दोष नहीं हो, और फिर उसके बाद आप गाली सहन कर रहे हो, क्या मीठा अनुभव होता है, क्या मंगलदायी आनंद आता है, वो आपकी जीत का बोध कराने वाला है। ध्यान रखना, आपने सही जीत जीती है, आपकी गलती नहीं हो फिर भी आप गाली खा रहे हैं। बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो ऐसा करने वाले अपने जीवन में इसको फॉलो अप करते होंगे। गाली अपने वालों से मिले, सो ही बोला था कि गाली अपने वालों से मिले तो उसे एक उपहार समझना, गाली अपने वालों से मिले तो एक उसे उपहार समझना, और पराये से मिले तो कर्मों का उदय समझना। पराया अगर कोई दे रहा है तो पराये से तो अपन लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, पराये तो उसको क्या समझना, उसको कर्म का उदय समझना। इसलिए गाली आए तो ये मानना कर्मों के मेरे को निर्जरा करने का मौका मिला है, इसे सहन करके मुझे मिलना है। और एक और बात बोली थी सुबह कि गाली सामने वाले ने दी है और वो अपशब्द बोला है और आपने मान लो उसका बुरा मान लिया, मतलब आपने उसको बुरा मान लिया, तब आपको उसका बुरा लग रहा है। उसने मान लीजिए क्या बोला, सुबह क्या बोला हमने, जब आपको किसी ने कुत्ता बोल दिया और आपको उस कुत्ता बोलने से बुरा लग गया, अब आपको कुत्ता बोलने से बुरा लग गया तो आप अपने आप को कुत्ता मानते हो, है ना, तब तो बुरा लगा। जब आप कुत्ते नहीं हो तो बुरा लगना ही नहीं था, मैं हुई नहीं उसके कहने से। अगर आपने सामने वाले की उस गाली को स्वीकार कर लिया है तो आपने त्रियंच गति का बंद कर लिया है। आने वाले समय में मुझे लगता है वो कुत्ते वही बनते होंगे, किसी ने गाली दी होगी, वो मेरे को कुत्ता बोला, उन्होंने स्वीकार कर लिया, वो कुत्ता बन गया, क्योंकि स्वीकार एक्सेप्ट कर रहे हो आप, मान रहे हो आप, लाभ वही स्वीकार कर रहे हो। तो बस अगर कोई कुत्ता भी बोल रहा है तो आप कुत्ते नहीं बन जाए, कोई जानवर भी बोल रहा है तो जानवर नहीं बन जाए, गधा भी बोल रहा है तो आप गधे नहीं बन जाएंगे, उसके बोलने से आप नहीं बनने वाले हैं। तो उसको आप बड़े अच्छे से और बड़े ही प्रसन्नता के साथ स्वीकार करते चलेंगे तो अपने आप में निकलता चला जाएगा। गाली के बदले, और एक बात बोली थी कि गाली के बदले गाली देने वाले तो बहुत हैं इस संसार में, पर गाली के बदले मुस्कुराहट देने वाले बहुत बिरले लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, बहुत पुण्यशाली लोग हैं। वो संसार में रहते हुए भी वो चलते फिरते भगवान हैं वो जो गाली दी
उसको स्वीकार ही नहीं, और फिर उसके बाद मुस्कुराहट प्रेषित कर, तुमने तो दी गाली लेकिन मैं फिर भी अपने चेहरे की मुस्कान दे रहा हूँ। बहुत धन्य व्यक्तित्व है। ऐसा हमारा सबका जीवन बन जाएगा तो निश्चित हम बहुत ऊंचे अपने जीवन को कर लेंगे। और वचनों को मानने से समय अपना कम बचा है, गुरुदेवों का संस्मरण भी सुनाना है। वचनों को मानने से कर्मों का क्या होगा, हनन होगा। अब मैंने इसकी ज़्यादा व्याख्या तो नहीं कर रहा हूँ, इतनी व्याख्या कर रहा हूँ कि इतने सारे वचन बोले हैं। पहले वाला वचन बोला है शिकायत नहीं करना, तो आप शिकायत मत करना डोन गांव वालों, है ना। ढोलने को छोड़ने से ही कर्मों का हनन होगा। दूसरे नंबर पे क्या बोला है, नमोकार को जपने से ही कर्मों का हनन होना। तो जैसा मैंने आपको नमोकार, क्योंकि अभी क्या वचनों को मानने से कर्मों का हनन होगा, तो अब मान लो हमारे वचन और शुद्ध तरीके से हम एक माला फिरने का नियम लेते हैं, 1 करोड़ जाप का नियम लेते हैं, जितना आप कर सकते हो उतना करना। और तीसरा क्या है, गाली को बकना तो है ही नहीं, बोलना तो है ही नहीं, देना तो है ही नहीं, करना क्या है महाराज जी, सहना है। गाली तो देना नहीं है, ये तो ठीक ही है, गाली दूंगा नहीं, लेकिन गाली अगर मिली तो सहूंगा। गाली सहते चले जाना वास्तविकता में आपका कर्म। ये मेरे वचन है, और वचनों को मानने से कर्मों का क्षय होता है। हम मानते नहीं हैं, यही हमारे कर्मों की श्रृंखला को बढ़ाने वाली इस सीढ़ी है, और इस सीढ़ी है ये मुख्य दरवाज़ा है। हमें मानना है, और मानता है जो मानता है, और वो मानता भी बहुत सारे मानते हैं, लेकिन स्वार्थ पूरा हो रहा है तब आप किसी की बात मानते हैं। नहीं, वो स्वार्थ, जहाँ स्वार्थ होता है वहाँ आप कर्मों का हनन नहीं होगा। हम प्रभु को और गुरु को माने और निस्वार्थ भाव से माने तो अपने आप हमारा जीवन बहुत अच्छा बन सकता है, हमारा जीवन बहुत ऊंचा उठ सकता है। आप सबका जीवन में ऊंचा और अच्छा बनाना ही चाहता हूँ। इसी भावना से चारों की चारों बातों को आपको ध्यान रखना है। और आचार्य भगवान की बात रोज हम सुनाते हैं। आचार्य भगवान की दीक्षा के बाद ही पूज्य गुरुदेव ज्ञान सागर जी महाराज जी ने समय सार ग्रंथ को पढ़ाया। जब समय सार ग्रंथ को ज्ञान सागर जी महाराज जी ने शुरुआत ही दिया, वो आत्मविद्या को पढ़कर वो भी अनुभूति में उतरने लग गए थे। वो भी व्यवहारी जन से इस प्रकार से समय सारमय चर्चा करने लग गए थे। उनके जीवन में भी समय सार आ गया था। दीपचंद जी छाबड़ा नानसी वालों ने बताया कि बात ऐसी है कि वहाँ पर जो एक मिलाप चंद जी पाटनी विद्वान थे, वो थे, श्रावण मास की बात थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, बरसात खूब थी। श्रावण में तो यूं भी आप जानते हैं पानी बहुत गिरता है। उस पानी के उस मौसम में और ठंड के उस प्रकोप में हुआ ये कि पूज्य गुरुदेव को क्या हो गई, सर्दी हो गई। सर्दी हो गई, और सर्दी होने के बाद भी वो छत पर खुले आकाश में उस ठंडी ठंडी हवाओं में वहाँ पर वो बैठे थे, और उधर से हल्का फुल्का पानी भी आ रहा था। तो मिलाप चंद जी पाटनी साहब ने एक बात बोली कि महाराज श्री जी, आप यहाँ ना बैठे, आपको सर्दी हो गई है, पानी अलग आ रहा है, मौसम खराब चल रहा है, चारों तरफ मलेरिया और बुखार का प्रकरण चल रहा है, आपसे निवेदन है, आपको सर्दी हो गई, यहाँ मत बैठिए, आपको जुकाम हो गया है। आचार्य श्री जी बड़े ही आध्यात्मिक भाषा में बोलते हैं कि पाटनी जी, क्या मुझे जुकाम हो सकता है? क्या बोले? पाटनी जी, क्या मुझे जुकाम हो सकता है? अब वो खुद भी समय सार के अध्ययन थे, तो वो मुस्कुरा दिए, और मुस्कुरा कर कुछ नहीं बोले और नीचे उतर गए कि भैया ये जो मुझे, मतलब आत्मा को तो जुकाम होता नहीं है, आत्मा को तो सर्दी होती नहीं है, आत्मा को तो ठंड लगती नहीं है, आत्मा तो भीगती नहीं है। ये बात उनके जीवन में चरितार्थ हो रही थी, वह अनुभव में ले रहे थे, और वह आत्म अनुभवी और निज अनुभवी बनकर उस जुकाम की अनुभूति को भी जुकाम नहीं मान रहे थे। ये कहलाता है आत्मानुभव, कि सब दिख रहा है, ये शरीर को है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ये पीड़ा, ये मौसम, ये सब कष्ट, ये बीमारी है, मुझे पीड़ित नहीं कर पाएगी। मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा दुखी नहीं होती है, आत्मा तो शाश्वत निर्मल और पवित्र होती है, उसको कोई कष्ट और पीड़ा नहीं होती। ऐसे भेद विज्ञानी आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी ने पूज्य मुनि और विद्यासागर जी को बनाया। हम भी ऐसे भेद विज्ञानी बने। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज।